हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी। हिंदी में भी इसको डाटाबेस कनेक्टिविटी ही बोलते हैं। क्लियर? डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि डेटाबेस क्या होता है हमारा, जहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। और कनेक्टिविटी यहाँ हमें किससे करनी है, जो हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन फ्रंट एंड पढ़ा था कि जहाँ पे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, दैट इज़ फ्रंट एंड। तो उस फ्रंट एंड को बैक एंड यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उसको जोड़ने का तरीका कहलाता है हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी। कि जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है, जो हमारा फर्स्ट एंड है जिस पे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उसको हमारे बैक एंड यानी कि जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो हमारा सर्वर भी हो सकता है या हमारा कोई भी डेटाबेस हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म का, उन दोनों को आपस में जोड़ना कहलाता है डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब हम बात करें कि हम जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो जावा भी हमें ये फैसिलिटी देती है, जावा भी हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करके इस पे हमारे बैक एंड को कनेक्ट कर पाए। अब वो बैक एंड, वो डेटाबेस हो सकता है हमारा ओरेकल में बना हो सकता है हमारा डीबीएमएस में बना हो, या हो सकता है वो किसी और सॉफ्टवेयर से बना हो, पर है तो हमारा डेटाबेस। तो उसको हम जावा के फ्रंट एंड पे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये कहलाती है हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी। आओ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ JDBC? JDBC stands for Java Database Connectivity, which is a standard Java API for database independent connectivity between the Java programming language and a wide range of database। ये जो मैंने डायग्राम लिया है, ये मैंने आपकी बुक का ही लिया है ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है जिसमें नाम, क्लास, ओके, कैंसिल, ये हमारा फ्रंट एंड है जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। ये जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे डेटाबेस, स्कूल, टेबल, स्टूडेंट वगैरह दिखाई दे रहा है, ये है हमारा बैक एंड, है ना। ये हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड आपको समझ में आया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने JDBC और ड्राइवर्स, कुछ JDBC ड्राइवर्स का यूज़ किया है ताकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड से कम्युनिकेट कर सके। ये कहलाता है हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आपको इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ये JDBC और ये ड्राइवर्स क्या होते हैं। ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, पढ़ चुके हैं ना, आपको याद होगा। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे इसके वीडियोस डले हैं, वो देख के अभी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड और व्हाट इज़ बैक एंड। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें ये पढ़ना है कि ये JDBC और ये ड्राइवर्स क्या क्या है। क्लियर? ये डायग्राम आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि JDBC हम कितने तरीके से इसमें क्या बना सकते हैं, कौन से हमारे कॉमनली यूजेस हैं इन ड्राइवर्स के, APIs के, ये देखते हैं। The JDBC library includes APIs for each of the tasks mentioned below that are commonly associates with database uses। इतने तरीके के काम हम इनसे कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा मेकिंग अ कनेक्शन टू डेटाबेस। हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग SQL और MySQL स्टेटमेंट। हम SQL रिक्वेस्ट क्वेरी को डेटा सर्वर पर भेज सकते हैं, हम डेटा सर्वर से स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग SQL और MySQL क्वेरीज इन द डेटाबेस, डेटाबेस पे क्वेरीज बना सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और व्यूइंग एंड मॉडिफाइंग द रिजल्टिंग रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स को, रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इतने तरीके के काम हम अपने डेटाबेस के साथ फ्रंट एंड के द्वारा कनेक्ट करके कर सकते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी में
पहले हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देख लेते हैं कि JDBC क्या है। JDBC का अर्थ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जो जावा प्रोग्रामिंग भाषा और डेटाबेस की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच डेटाबेस स्वतंत्र कनेक्टिविटी के लिए एक मानक जावा API है। यह हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की फैसिलिटी देती है। JDBC लाइब्रेरी में नीचे उल्लेखित प्रत्येक कार्य के लिए API शामिल है, जो आमतौर पर डेटाबेस के उपयोग से जुड़े होते हैं। किसी डेटाबेस से संबंध बनाना, मतलब उसको इस कनेक्शन बनाना, संबंध बनाने से मतलब कनेक्शन स्थापित करना। SQL या MySQL स्टेटमेंट बनाना। डेटाबेस में SQL या MySQL प्रश्नों का निष्पादन करना, मतलब क्वेरी भेजना। और परिणामी रिकॉर्ड्स को देखना और संशोधित करना। जो हमने रिजल्ट या आउटपुट लिया है उसको हम देख भी सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम उन क्लासेस की बात करेंगे जो हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज़ की जाती हैं। क्लासेस यूज्ड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो मेनली डेटाबेस कनेक्टिविटी में ये क्लासेस यूज़ की जाती है, जिसमें पहली है ड्राइवर मैनेजर क्लास, जिसको हिंदी में भी ड्राइवर मैनेजर क्लास ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी कनेक्शन क्लास, जिसको हिंदी में कनेक्शन क्लास ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट क्लास, जिसको हिंदी में भी स्टेटमेंट क्लास ही कहा जाता है। और उसके बाद है हमारी रिज़ल्ट सेट क्लास, इसको हिंदी में भी रिज़ल्ट सेट क्लास ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ड्राइवर मैनेजर क्लास की। यह JDBC ड्राइवर को डेटाबेस का लोकेट, लॉग करने और एक्सेस करने के लिए लोड किया जाता है। इससे हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी कनेक्शन क्लास। यह SQL स्टेटमेंट के माध्यम से जावा क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट करती है, प्रबंध करती है। कनेक्शन बनाना, कम्युनिकेट करने का काम इस क्लास का होता है। उसके बाद आती है हमारी स्टेटमेंट क्लास। इसमें SQL कमांड होते हैं जो कि डेटाबेस सर्वर पर सबमिट किए जाते हैं और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न किया जाता है, जिससे SQL स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है। जैसे हमने SQL स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम देंगे तो वो इसका रिजल्ट इस पे देते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट आती है रिजल्ट सेट क्लास। यह एग्जीक्यूट किए गए SQL स्टेटमेंट द्वारा एक्सेस किए गए और डेटा वैल्यू को बदलने के लिए प्री डिफाइंड मेथड देती है। ये क्लास हमें मेथड देती है। क्लियर? ये हमारी कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज़ होने वाली इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी। अब हम बात करते हैं JDBC आर्किटेक्चर की, कि ये आर्किटेक्चर कैसा होता है। आपकी बुक में इसका एक बहुत अच्छा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी आती है जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है हमारी जावा एप्लीकेशन। ये कनेक्ट है हमारी JDBC API से। इसके बाद आती है हमारी JDBC API। उसके बाद है हमारा JDBC ड्राइवर्स मैनेजर, जो हमने ड्राइवर्स अभी पढ़े। इस ड्राइवर्स में JDBC ड्राइवर होता है और ये सारे JDBC ड्राइवर हमारे किसी ना किसी सर्वर से जुड़े हुए होते हैं। सर्वर से कनेक्ट करने के लिए ही ये ड्राइवर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे सारे ड्राइवर्स सर्वर से कनेक्टेड है, चाहे वो SQL सर्वर हो, चाहे वो ओरेकल सर्वर हो, या ODBC डेटा सोर्स का कोई भी सर्वर हो। तो जावा एप्लीकेशन को इन सर्वर से जब कनेक्ट किया जाता है तो बीच में इतनी लेयर होती हैं और ये लेयर्स ही काम करती हैं। समझ में आया आपको इसका आर्किटेक्चर? क्लियर। अब हम देखते हैं कि जावा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का पहला जो हमने पढ़ा था, जावा एप्लीकेशन, वो क्या काम करता है। तो जावा एप्लीकेशन, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ JDBC आर्किटेक्चर। इट इज़ फंक्शनल ऑन विच यूज़र फंक्शंस। इट इज़ फ्रंट एंड प्रोग्राम। यह JDBC आर्किटेक्चर का पहला भाग है। ये कार्यात्मक है जिस पर उपयोगकर्ता कार्य करता है। यह फ्रंट एंड प्रोग्राम है। जावा एप्लीकेशन जो है, जो आर्किटेक्चर का पहला पार्ट है, वो आपका फ्रंट एंड प्रोग्राम है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है JDBC API। दिस पार्ट वर्क टू
handle the communication between Java application and JDBC driver manager. यह भाग जावा एप्लीकेशन और JDBC ड्राइवर मैनेजर के बीच संचार को संभालने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ड्रॉ में बताया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में JDBC API और JDBC ड्राइवर्स काम करते हैं, जो इनके बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं, संचार को स्थापित करते हैं। तो JDBC API का काम क्या है कि इनके बीच में संचार को या कम्युनिकेशन को संभालना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आता है JDBC ड्राइवर मैनेजर. This part control all kind of set of drivers and according to database make available appropriate drivers. यह भाग सभी प्रकार के ड्राइवरों के सेट को नियंत्रित करता है और डेटाबेस के अनुसार उपयुक्त ड्राइवर उपलब्ध कराता है। डेटाबेस के अनुसार जो भी ड्राइवर्स इनको लगते हैं वो इसको अवेलेबल कराता है, क्योंकि ये JDBC ड्राइवर ही डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है और JDBC API आपका फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा आता है JDBC ड्राइवर। पहले हमारा था मैनेजर, नाउ ड्राइवर. JDBC driver works to handle communication between JDBC driver manager and database. ये मैनेजर और डेटाबेस के बीच में प्रबंधन का काम करता है, इसी के माध्यम से संचार स्थापित हो पाता है। लास्ट हमारा आता है डेटाबेस. इट इज़ लाइक अ बैकएंड प्रोग्राम. ऑन इट डेटा ऑफ ऑल काइंड आर स्टोर्ड on the request of Java application. It provides appropriate data. It is a collection of related data in the form of table. डेटाबेस हमारा एक बैकएंड प्रोग्राम है जहाँ पे सारे तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और यहाँ पे हमारे सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डेटा के फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में स्टोर रहता है। डेटाबेस हिंदी में देखते हैं, यह एक बैकएंड प्रोग्राम की तरह है, उस पर सभी प्रकार के डेटा संग्रहित होते हैं। जावा एप्लीकेशन के अनुरोध पर यह उचित डेटा प्रदान करता है। यह तालिका के रूप में संबंधित डेटा का संग्रह है, एक संग्रह है जहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ये था हमारा JDBC आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड रिजल्ट सेट मेथड, जो आपकी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। अब इसके पहले लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो कनेक्शन है, मतलब जावा के फ्रंट पेज का आपका डेटाबेस से कनेक्शन आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, बट अभी आजकल आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल पे पूरा वीडियो बना के सेंड करूँगी, आप उसको देखिएगा तो आपको ये कनेक्शन समझ में आएगा। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी जितनी थ्योरी मैंने आपको आर्किटेक्चर का समझाया है ये पूरा लर्न करना ज़रूरी है। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ कुछ आम तौर पर उपयोग होने वाले रिजल्ट सेट मेथड्स की। कुछ तरीके, जो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट एक कर्सर पर बनाए रखता है जो डेटा की करंट रो को दर्शाता है। मतलब डेटाबेस में जितनी भी रोज़ हैं उनको दर्शाने के लिए कुछ सेट मेथड्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मेथड है हमारी नेक्स्ट मेथड्स हमारे कर्सर को फॉरवर्ड एक रो आगे मूव करती है। मूव्स द कर्सर फॉरवर्ड वन रो. इट रिटर्न्स फॉल्स व्हेन कर्सर इज पॉइंटेड आफ्टर द लास्ट रो. यह कर्सर को एक रो आगे मूव करती है। यह तब फॉल्स रिटर्न होता है जब कर्सर अंतिम रिकॉर्ड के बाद पहुंच जाता है। जब कर्सर अंतिम रिकॉर्ड पे होगा तब ये नेक्स्ट मेथड काम नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारी मेथड आती है प्रीवियस मेथड मूव्स कर्सर टू प्रीवियस रिकॉर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन. इट रिटर्न्स फॉल व्हेन कर्सर इज पोजीशनड बिफोर द फर्स्ट रो. करंट पोजीशन से कर्सर को पिछले रिकॉर्ड पे ले जाती है, ठीक है, और तब फॉल्स रिटर्न होता है जब रिकॉर्ड से पहले पोजीशन पे ये हो। जब फर्स्ट पोजीशन पे होगा हमारा कर्सर तो वो प्रीवियस कैसे जाएगा, उसके पहले कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये तब हमारा फॉल्स हो जाता है। इसके बाद हमारी आती है फर्स्ट मूव्स कर्सर टू फर्स्ट रिकॉर्ड. इट रिटर्न्स ट्रू इफ इट पोजीशंस एट फर्स्ट रिकॉर्ड, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स.
फर्स्ट मेथड हमारी क्या करती है, कर्सर को पहले रिकॉर्ड पे ले जाती है। यह ट्रू रिटर्न करेगा यदि हम पहले रिकॉर्ड पर है, अन्यथा ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट। लास्ट मूव्स कर्सर टू लास्ट रिकॉर्ड, इट रिटर्न्स ट्रू इफ इट पोजीशंस एट लास्ट रिकॉर्ड, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। लास्ट क्या करती है, हमारे कर्सर को लास्ट रिकॉर्ड पे ले जाती है। यह ट्रू रिटर्न करती है यदि हम लास्ट रिकॉर्ड पे हैं, और यदि हम लास्ट रिकॉर्ड पे नहीं पहुंचे हैं तो ये हमें वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगी। क्लियर। इसके बाद हमारी आती है रिलेटिव। मूव्स कर्सर रिलेटिव टू इट्स करंट पोजीशन, दैट इज इफ इट इज ऑन सेकेंड रो देन रिलेटिव 3 प्लेस कर्सर एंड 5th रिकॉर्ड। कर्सर को अपनी करंट पोजीशन से रिलेटिवली मूव करता है। यदि यह दूसरी रो पे है तब रिलेटिव 3 कर्सर को 5वें रिकॉर्ड पर रखता है। नेक्स्ट हमारी आती है एब्सोल्यूट। मूव्स कर्सर एट nth रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट सेट इररिस्पेक्टिव टू द करंट पोजीशन। एब्सोल्यूट क्या करता है, रिजल्ट सेट को nth रिकॉर्ड पर अपनी मौजूदा स्थिति के बावजूद कर्सर पर ले जाता है। रिजल्ट सेट को कहाँ, nth पोजीशन पर ले जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है और ये लास्ट है हमारी गेट रो। गेट रो रिटर्न्स द करंट रो नंबर वेयर कर्सर इज पोजीशन। जहाँ पे कर्सर स्थित है वह हमें करंट रो रिटर्न करती है। ये कुछ आम तौर पर उपयोग होने वाले रिजल्ट सेट मेथड्स हैं जिनको हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर था जो JDBC, जिसका नाम था डेटाबेस कनेक्टिविटी, चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ ये फिनिश होता है। आपको यदि कोई इसमें डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इसको प्रैक्टिकल में भी देखिएगा और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे